वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बायोकेमिस्ट्री की जो बायोलॉजी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले लेक्चर सीरीज में हमने पार्ट 23 देखा था। आज हम इस पार्ट में देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा क्या होता है, इस फाइलम के जो एनिमल्स है वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज दिखाते हैं एंड उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर होगा, ओके। अगर आप इस लेक्चर से इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, yum@विक इस नाम से सर्च मारना है कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एंड वहां आपको इस लेक्चर से इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि आर्थ्रोपोडा क्या होता है। ओके, इससे पहले हमने जो पहले वाले फाइलम देखे थे, आज हम देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा क्या होता है। ओके, तो बेसिकली अगर आर्थ्रो एंड पोडा का जो अगर डिफरेंशिएशन करते हो, ओके, इसे स्प्लिट अप करते हो, तो सिंपली आर्थ्रो का मीनिंग होता है जॉइंटेड, जॉइंटेड, एंड पोड़ा का मीनिंग होता है लेग्स। ओके, मींस ये एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें जो इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट यही है कि दीज आर जॉइंटेड लेग्स एनिमल। अब देखो इनके बॉडी का जो लेयर होता है, जैसे हमारे स्किन के थ्री लेयर्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग में स्किन की डबल लेयर या ट्रिपल लेयर होते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उनके स्किन में 3 लेयर होते हैं, एंड दीज आर दी बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल। अब बायोलैट्रिकल सिमेट्री मींस क्या होती है, अगर कुछ ऐसी बॉडी है, अगर इसे बीच से काटो तो इधर वाला पार्ट एंड इधर वाला पार्ट सेम हिस्से में कट जाएगा, दैट इज द बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल। वैसे ही अगर ह्यूमन बींग्स भी है ना, वो भी बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, अगर बीच से काट दो तो हाफ हाफ हिस्से में ये बढ़ जाएगी। ओके, अभी ध्यान दो कि अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स हैं ना, तो उसका जो 80% जो एनिमल्स है वो सभी एनिमल्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे बिगेस्ट फाइलम है, इसे बोल सकते हैं ना। इनकी जो बॉडी होती है वो कुछ सेगमेंटेड होती है। अब सेगमेंटेड मीन्स क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि इनकी जो बॉडी है 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो होता है एब्डोमेन, थोरैक्स एंड हेड। ऐसे इनके 3 पार्ट किए जाते हैं, 1 2 3। तो ऐसे ही 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं हम। द एक्सटर्नल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द शुगर काइटिन। ओके, शुगर काइटिन मीन्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वन ऑफ द एक एनिमल्स है, इंसेक्ट है जो आर्थ्रोपोडा में आता है। तो ये जो सबसे बाहर वाला कवरिंग होता है ना, जो बाहर वाला कवरिंग होता है, ये हार्ड कवरिंग होता है। फॉर एग्जांपल आप कॉकरोच को देखते हो, ओके, तो कॉकरोच के ऊपर सबसे जो बाहर वाला कवरिंग होता है वो सबसे हार्ड होता है। ओके, तो ये जो हार्ड कवरिंग होता है वो किससे बनता है, एक काइटिन नाम का एक मटेरियल होता है, एक टाइप का शुगर ही होता है। वो क्या होता है, शुगर होता है, एंड इस काइटिन नाम के मटेरियल से ये जो आउटर कवर होता है बना होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। ओके, एंड टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होता है कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं एंड वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सर ये एनिमल जो होते हैं क्या पानी में मिलते हैं या क्या लैंड पे ऊपर मिलते हैं? सो दीज आर द एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रिकल। मीन्स क्या होता है, ये कुछ एनिमल्स, आर्थ्रोपोडा के कुछ एनिमल्स या कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो पानी में भी मिलते हैं एंड वो जमीन पे भी मिलते हैं। सो दे आर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रिकल। अब सर ये जो एनिमल्स होते हैं रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में हमारे पास लंग्स है, हमारे पास नॉस्ट्रिल्स है, उससे हम एयर इनटेक करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स बाहर छोड़ते हैं। वैसे ही इनके बॉडी में कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल गील्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, एंड ट्रकियल नाम के ट्यूब्स होते हैं जिसके कारण ये रेस्पिरेशन करते हैं। अब से ट्रकियल ट्यूब्स क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ट्रकिया दिख रहा है, तो ये जो ट्रकियल ब्लू कलर की जो ट्यूब्स है, इसके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। एंड कुछ कुछ एनिमल्स में आपको गिल्स और बुक्स लंग्स भी दिख जाएंगे। ओके, अब देखो ये जो एनिमल्स है इनमें 2 टाइप्स की आई होती है। एक तो सिंपल आई होती है, कभी कभी कंपाउंड आई होती है। अब सर सिंपल आई मीन्स क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, ओनली हमारे पास 1 पेयर ऑफ आई है एंड एक लिमिटेड एरिया बन जाता है, उस लिमिटेड एरिया में ही हम देख सकते हैं। लेकिन कंपाउंड आई मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर की हाउस फ्लाई। ओके, हाउस फ्लाई जो होते हैं, मक्खी जिसे बोला जाता है, इसके पास क्या होते हैं, कंपाउंड आई होते हैं। मीन्स क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे आईज होते हैं, ये सभी आई क्या बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं एंड सभी इमेज को इकट्ठा करके एक बड़ी सी इमेज बन जाती है एंड वो उसे डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो कंपाउंड आई होते हैं ना, ये बहुत छोटे एनिमल्स में दिखाए जाते हैं एंड कंपाउंड आई का जो रेंज होता है ना, वाइड एरिया में देख सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज हम जो है कि सपोज 180 एरिया में देख सकते हैं, 180 या 160 एरिया में देख सकते हैं, तो इनका जो एंगल ऑफ विजन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, इसलिए कंपाउंड आई बहुत ही फायदेमंद इस एनिमल में हो जाते हैं।
अब इसका जो आर्थ्रोपोडा का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे हम दिखाते हैं, दैट इज द ल्यूम्यूल्स। ल्यूम्यूल्स को किंग क्रैब भी बोला जाता है। ओके, अब किंग क्रैब क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है। ओके, इसलिए किंग क्रैब बोला जाता है। एंड उसका दूसरे वर्ड में इसे लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच एनिमल्स इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल, दैट इज द ल्यूम्यूल्स और किंग क्रैब्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है आर्थ्रोपोडा का। ओके, जैसे हमने देखा कि एब्डोमेन, थोरैक्स, ओके, एंड हेड में ये पार्ट डिवाइडेड होता है। अब स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ये है कि आर्थ्रोपोडा में आप देख सकते हो कुछ कुछ इंसेक्ट में आपको एंटीनास दिखाई देते हैं। ओके, तो ये जो है एंटीना है, ये इसका माउथ है। एंड इसके जो लेग्स है ना, देखो ये जो लेग्स है कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ओके, इसलिए इनको जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे उसका एनस, इंटेस्टाइन, स्पिरैकल, बाकी के पार्ट्स आप देख सकते हो। ओके, तो मेन पार्ट ये है कि इनके जो इनके जो लेग्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं? जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो किंग क्रैब का, जिसे हम ल्यूम्यूल्स भी बोले जाते हैं, किंग क्रैब। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। अभी देखो कि उसमें और एक एग्जांपल आपको दिखाई दे सकता है, दैट इज द स्कॉर्पियन। अब स्कॉर्पियन क्या होता है? देखो, अब किसी ने नहीं देखा हो तो बेसिकली ये स्कॉर्पियन होता है। अब स्कॉर्पियन एक कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस मीन्स क्या होता है? मीन्स ये मांस खाता है, मीन्स किसी दूसरे एनिमल या दूसरे इंसेक्ट को, छोटे छोटे एनिमल्स को वो खाता है। ओके, इट्स फीड्स ऑन अदर इंसेक्ट, ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है, ये कोई भी प्लांट्स नहीं खाता है। इट हैज ए एब्डोमिनल स्टिंग विद द न्यूरोटॉक्सिक पाइगन। ओके, तो ये जो इसके एब्डोमेन से एक स्टिंग निकलती है। ओके, अब ये जो स्टिंग है, जैसे अगर हमारे बॉडी को चुभ जाए या किसी एनिमल को चुभ जाए, तो इस स्टिंग के थ्रू क्या कर देता है? न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन छोड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ओके, इट इज अ विविपेरस एंड प्रोड्यूसेस द डजन्स ऑफ द यंग वंस। ओके, विविपेरस मीन्स क्या होता है? विविपेरस मीन्स ऐसे एनिमल जो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे एनिमल प्रोड्यूस करते हैं। एंड ओविपेरस एनिमल्स मींस ओवा का मीनिंग होता है अंडे। ओके, जो एनिमल्स अंडे प्रोड्यूस करते हैं, अंडे डालते हैं, उसे बोलते हैं ओविपेरस। एंड जो डायरेक्ट बच्चे डालते हैं उसे बोला जाता है विविपोरस। ओके, सो एक्चुअली हमारा जो स्कॉर्पियन है वो क्या है? विविपोरस है। नेक्स्ट है हमारे पास वे भी सीक्रेटेड बाय द एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ स्पाइडर। तो हमारे घर में जो स्पाइडर होती है, ओके, ये क्या है? इनका ये जो स्पाइडर वेब सीक्रेट करता है वो क्या है? एब्डोमिनल ग्लैंड से एक 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 टाइप का सॉल्यूशन बोल सकते हो, वो सीक्रेट करता है। ओके, और एक बात ध्यान देखना है आपको ये हमारे पास जो भी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है, सॉल्यूशन सीक्रेट हो रहा है, या हम बोल सकते हैं जेली लाइक मटेरियल सीक्रेट हो रहा है, इसे नेचुरल फाइबर भी बोला जाता है। ओके, नेचुरल फाइबर। अभी रिसेंटली स्पाइडर के फाइबर से एक बहुत ही अच्छा क्लॉथ भी बना सकते हैं। ओके, क्लॉथ भी बनाया गया है। ओके, एंड ये जो है हमारा जो नेचुरल फाइबर है जो स्पाइडर प्रोड्यूस करता है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर भी बोला जाता है। ओके, एज कंपेयर टू द कॉटन, इसका जो स्ट्रेंथ होता है, ओके, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो एंड कॉकरोच। ये सभी हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। दे हैव अ वन पेयर ऑफ एंटीना, इसके बॉडी के ऊपर एंटीना दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एंटीना है हमारे पास। ओके, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मीन्स टोटल उनके पास 6 लेयर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एंड एब्सेंस ऑफ द ब्लड पिगमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैव अ एब्सेंस ऑफ ब्लड पिगमेंट मीन्स क्या होता है? देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी में एक ब्लड पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। जैसे आप इसे एचबी भी बोल सकते हो। अभी हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन ए ब्लड। अब नेचुरली ब्लड ऐसे ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन उसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ओके, तो इसलिए बस ब्लड ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो, इसलिए हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है, दैट इज द हीमोग्लोबिन। ओके, लेकिन अगर आप ये इंसेक्ट देखते हो, जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो और कॉकरोच, ओके, इनके ब्लड में कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए इनके ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करना है तो बहुत ही स्लोली ऑक्सीजन कैरी होता है। एंड
ऐसे एनिमल्स के जो ब्लड है वो स्पेसिफिक कलर नहीं होता है। हालांकि ये जो कॉकरोच का जो ब्लड होता है थोड़ा हमारा येलोइश दिखता है, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन अ ब्लड। हमारे बॉडी में पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसलिए हमारा ब्लड रेड है, ओके। बट उनके बॉडी में पिगमेंट नहीं होता है, तो इनका ब्लड जो होता है कलरलेस होता है या येलोइश कलर का हमें ये दिखाई देता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अ 14 पॉइंट। मेल सिकाड़ा इंसेक्ट प्रोड्यूस अ लाउडर एंड श्रिल साउंड विच इज ऑडिबल फ्रॉम द किलोमीटर्स अवे, ऑल्सो कॉल्ड एज 17 ईयर लोकस्ट, अ वैली इज कॉल्ड, ओके। अभी ध्यान दो, रात में कभी कभी आपको एक छोटे से इंसेक्ट का एक श्रिल एंड हाई फ्रिक्वेंसी वाला लाउड साउंड सुनाई देता है, ओके। तो सभी सिटी में या सभी जगह पे ये इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो रात में जो साउंड हमें सुनाई देता है, ओके, अंधेरे जगह में, ओके, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे साउंड सुना देता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिकाटा नाम का, ये जो सिकाड़ा नाम का जो इंसेक्ट होता है इसकी वजह से होता है, ओके। तो इसका एक फेमस नाम है 17 ईयर लोकस्ट भी बोला जाता है। अभी देखो, ये जो इंसेक्ट है ना, केरला की एक साइलेंट वैली है, ओके। साइलेंट वैली नाम का एक क्या है, एक एरिया है, वहाँ पे ये जो इंसेक्ट है वो पाए नहीं जाते, इसलिए उसे बोला जाता है साइलेंट वैली, ओके। क्योंकि वहाँ पे रात में इसका शोर नहीं होता, इसलिए उसे साइलेंट वैली बोलते हैं। अब साइलेंट वैली में और एक बात ये है कि पिछली बार साइलेंट वैली में एलिफेंट की मौत हुई थी बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ द फायर क्रैकर्स, ओके। तो एक प्रेग्नेंट एलिफेंट था जिसने फायर क्रैकर खा लिए थे, ओके। इसके वजह से वहाँ पे वो जो फायर क्रैकर थे, ओके, कहाँ ना कहाँ उसका बैड इम्पैक्ट उसके ऊपर गिरा एंड उसकी डेथ हो गई थी, ओके। तो वहाँ से भी आप इस साइलेंट वैली, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ओके। इससे एक मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।